आपके जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी है आपकी संतान, आपके प्रेम प्रसंग, आपकी शिक्षा, आपकी मंत्र शक्ति, आपका पूर्व पुण्य, ये सब आपके पांचवें भाव में है। आपके कुंडली का जो पांचवा भाव होता है वो हर एक यही चीज दर्शाता है। कभी इस बात पर आपने गौर किया होगा कि हमने कुछ एफर्ट्स ही नहीं डाले, हमने कुछ किया नहीं, फिर भी हमारे साथ चीजें हो गई, हमको कैसे मिल गई? वो इस पंचम भाव की कृपा है। लेकिन अगर किसी के जीवन में ये पंचम भाव की कृपा गायब हो जाए, नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है? उसको संतान से तकलीफ है, शिक्षा में परेशानी आ रही है, प्रेम संबंधों में परेशानी आ रही है, ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है उसमें परेशानी आ रही है, इवन अपने पूर्वजों के आशीर्वाद में कमी आ रही है। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके भाग्य भाव से, नाइन्थ हाउस से, नाइन्थ है। भावत भावम के सिद्धांत से देखोगे तो भाग्य का भी भाव है, आपका भाग्य है ये पंचम भाव। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये पंचम भाव। जय मां काली एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आपके पंचम भाव के स्वामी आपकी कुंडली में किधर बैठे हैं और किस तरीके से आपको आपके पूर्व जन्म के पुण्यों को वो दे रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं। जो लास्ट तक रुकेगा इस वीडियो में वो ये भी जानेगा कि कैसे देखें कि आप पिछले जन्म से कोई मंत्र शक्ति, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके मंत्र शक्ति का भी है, मंत्र जागृति का भी, आपके इष्ट देव का भी है। कौन इंसान किस रूप में मंत्र शक्ति पिछले जन्म से अपने साथ लेकर के आया है, वो कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं वो हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ हाउस बेसिकली होता क्या है? देखो, फिफ्थ हाउस आपकी संतान का कारक है, आपके प्रेम प्रसंगों का कारक है, आपकी नॉलेज है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी शिक्षा है, आपका स्टॉक मार्केट है। सडन जो आपको गेन्स हो जाते हैं अचानक, जो गैम्बलिंग में, स्टॉक मार्केट हमने इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि वो आज की डेट में वही प्रचलन में, लेकिन अचानक से गैम्बलिंग से, किसी भी प्रकार का आप सट्टा खेल लो, किसी भी तरीके का आप जुआ खोलो और आपको गेन्स हो जाएंगे, तो आपका फिफ्थ हाउस बताएगा। फिफ्थ हाउस आपका एंटरटेनमेंट भी है, आपके अंदर कोई आपकी जो हॉबीज है, आप उस हॉबीज को जी पा रहे हो या नहीं जी पा रहे हो, वो आपका फिफ्थ हाउस डिसाइड करेगा। फिफ्थ हाउस आपकी मंत्र शक्ति है। फिफ्थ हाउस आपने पूर्व जन्म में जितने भी पुण्य कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, उन सबका जो एक हिसाब किताब है वो आपके फिफ्थ हाउस के पास है। इवन फिफ्थ हाउस आपकी, आपके एंसेस्टर्स की, आपके ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना हमको हमारे पूर्वजों के, वो भी दर्शाता है, क्योंकि आपके भाग्य भाव का भी भाग्य है, नाइन्थ से नाइन्थ है। पूर्वजों की कृपा भी नाइन्थ हाउस में होती है, हमारे पूर्वज हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं, तो वो है। पास्ट लाइफ का आपका जो भाग्य है, नाइन्थ हाउस आपका पास्ट लाइफ होती है, पास्ट लाइफ का जो भाग्य है आपका वो आपका फिफ्थ हाउस है। तो क्या बताया आपने, जो अच्छे कर्म किए थे, पुण्य कर्म किए थे, वो आपके फिफ्थ हाउस में निहित हैं। फिफ्थ हाउस आपकी काउंसलिंग भी है, कंसल्टेशन भी है, अध्ययन अध्यापन दोनों चीजें हैं। फिफ्थ हाउस आप कितना ग्रेस्प करते हो वो चीज़ भी है। फिफ्थ हाउस आपका फ्यूचर भी है, आप किस तरीके से अपने फ्यूचर को शेप देते हो वो भी आपका फिफ्थ हाउस बताता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके फिफ्थ हाउस लॉर्ड 12 घरों में जब जाकर के बैठेंगे तो किस तरीके से रिजल्ट देंगे। जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठते हैं तो ये इंसान खुद में ही इतना पावरफुल है, क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड खुद से नाइन्थ हो गया। अपना भाग्य निर्मित करने में, अपना भाग्य बनाने में ये आदमी, जो जिसका भी चार्ट है, पूर्ण रूप से सक्षम है, क्योंकि फिफ्थ हाउस के त्रिकोण के स्वामी जाकर के केंद्र में बैठ गए। जो फर्स्ट हाउस होता है वो केंद्र और दोनों, मतलब त्रिकोण दोनों में आ जाता है। तो जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेंगे, खुद से नाइन्थ हो रहे हैं वो, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आप मतलब आप खुद, आपका ये जीवन आप जो जियोगे, आपको जो बुद्धि दी है, जो आपको नेम फेम, जो परिवार मिला है, सब कुछ जो भी आपको मिला है वो इस जन्म में आपके पूर्व पुण्य की वजह से आपको प्राप्त हुआ है। जो भी आप सुख भोग रहे हो, जो भी चीजें आपकी जिंदगी में बिना एफर्ट्स के चली आ रही हैं, वो सब। इवन आप लोग अपने संतान की वजह से भी बहुत नाम कमाते हो, आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, बहुत नॉलेजेबल हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रीजन की वजह से शिक्षा में कमी आ जाए, लेकिन ज्ञान में कमी नहीं आएगी। आप अपने ज्ञान से अपने भाग्य को निर्मित कर सकते हो, अपने भविष्य को बनाने का कार्य आप ही के हाथ में, और आपके ऊपर पूर्वजों की इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं कि आपके काम रुकेंगे नहीं, चलते चले जाएंगे। ये देखो, यहाँ दो चीजें हैं। जब आपके फिफ्थ हाउस पर कोई मैलेफिक इम्पैक्ट नहीं है,
कहीं भी पीड़ित नहीं है तो आपको ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर वही फिफ्थ हाउस का लॉर्ड पीड़ित है तो आपको ये सारे रिजल्ट्स नेगेटिव मिलेंगे। जैसे हमने बोला कि अगर ये सारे सुख ना मिले तो देयर इज अ वे टू एक्टिवेट योर फिफ्थ हाउस। वहां से अच्छाई आप कैसे ढूंढो, उनके नक्षत्र को देखो, किस नक्षत्र में बैठा है, आपको क्या सीख दे रहा है, क्या करना चाहिए आपकी लाइफ के लिए, क्या अच्छा है, वो सब आप बहुत डीपली जाकर के डिग आउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को उस पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताना और लिखना आई वॉन्ट द एक्टिवेशन टिप ऑफ फिफ्थ हाउस, आई विल मेक अ डेफिनेटली वीडियो। अब हम बात करते हैं, जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में उठ के बैठ जाता है। सेकेंड हाउस में उठ के बैठा है इसका मतलब क्या है, आप अपनी विद्या के माध्यम से पैसा कमाओगे। जब आपके जीवन में संतान आएगी, एक फर्स्ट बेबी जब आपका होगा, उसके बाद आप धन कमाना स्टार्ट करोगे। आप वाणी के माध्यम से धन कमा सकते हो। आपके जो पूर्वज हैं, आपके पूर्वजों से या पिछले जन्म की जो विद्या है वो आप इस जन्म में लेके आए हो, और वो एक हेरिडिटी है आपकी, जो एक कहते हैं ना, पीढ़ियों में से कोई एक विद्या चली जा रही है, आ चले मतलब चल रही है, और किसी इंसान के पास स्पेशली वो विद्या है। तो बोलते हैं ना कि ये इसके दादाजी के पास ऐसे गुण थे, वो ये काम करते थे, उनके पास इस तरीके की नॉलेज थी, वो सेम इस इंसान में झलकती है, इसका व्यवहार भी वैसा है, ये भी उसी तरीके से करता है। वो सारी चीज़ें तभी झलकती हैं क्योंकि सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर कुटुंब। जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वहां जाकर के बैठता है तो आप कोई एक अपनी आनुवंशिक एक परंपरा को निभा रहे होते हो, वो लेके अपने साथ पिछले जन्म से आए होते हो। आपकी संतान आपकी धन वृद्धि में बहुत अच्छा मतलब कारण बनती है। आपकी वाणी से आप लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर पाते हो, वाणी से आप लोगों को ज्ञान दे सकते हो, अच्छा समझा सकते हो, बता सकते हो, उनको उनकी परेशानियों से निकाल सकते हो। आपकी मंत्र शक्ति बहुत ज्यादा जागृत होगी, आप किसी भी मंत्र को चैंट करोगे स्पेशली टू पजेस द मटेरियलिस्टिक पावर, है ना, पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा पाने के लिए, रुतबा पाने के लिए, किसी भी मंत्र का जब आप चैंट करना स्टार्ट कर देते हो तो ये आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा सेकंड हाउस, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। यहाँ पंचमेश धन का वरदान बन के आता है। वहीं अगर ये पंचमेश फिफ्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए तो आप ये सोच सकते हो कि शायद आप पास्ट लाइफ में कोई लेखक हो, अच्छे ओरेटर हो, आपके बच्चों को एडवेंचर करने का शौक होगा, आप आपकी जो आपका ना बोलते हैं किसी का साहस, जो उसका साहस है ना, वो उसकी बुद्धि से, उसकी क्रिएटिविटी से जुड़ा होगा, ना कि आप मार धार करने वाले इंसान। जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाकर के बैठ जाता है तो इंसान इस तरीके से मतलब अपनी बुद्धि की, अपने कलम की ताकत से लड़ सकता है। उसको हाथों से लड़ने की या ऐसे फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, साहस वो वहां दिखाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनका साहस मारपीट करने में है, मुंह से गंदा बोलने में है, लेकिन इन लोगों को पता है कि इनका साहस कलम में है, इनका साहस इनकी वाणी में है, कि ये शब्द इस तरीके के प्रयोग कर सकते हैं कि इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, नॉलेज इनकी वाणी से झलकती है, क्रिएटिविटी इनकी वाणी से झलकती है। इस जन्म में भी इन लोगों के पास वो पावर है कि ये जिस तरीके का विचार इनके मन में है उसको एज इट इज शब्दों में लिख सकते हैं। इनकी वाणी ही इनका तप है। इवन यहाँ पर भी मंत्र चैंटिंग करना या फिर मंत्र लिखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सहायक रहता है, बहुत हेल्पफुल कर मतलब हेल्पफुल रहता है कि अगर आप किसी भी एक एडवर्स सिचुएशन में हो, फिफ्थ हाउस और किसी का थर्ड हाउस में बैठा है, यू शुड स्टार्ट राइटिंग अ मंत्र। आप देखो कितनी जल्दी आप उस मुसीबत से निकल के आ जाओगे। अपने घर के पास के कोई मंदिर है वहां जाके विजिट करो, वहां जाकर के बैठ के मंत्र चैंट करो या मंत्र लिखो, अपनी कुल देवी या कुल देवता के दर्शन करने फ्रीक्वेंटली जाना स्टार्ट कर दो, यू सी द पावर। जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किसी के फोर्थ हाउस में जाकर के बैठ जाता है, इसका मतलब क्या है कि इस इंसान का जो मानसिक सुख है, जो पीस है, इसके घर का जो माहौल है, वो सब बच्चों के ऊपर जुड़ा हुआ है। इनके घर में पूजा पाठ का माहौल, मंत्र शक्ति जो है ना वो किसी के पास है। इनकी हो सकता है इनकी माता ऐसी हो जो बहुत ज्यादा मंत्र की साधना करती हो, किसी मंत्र को कॉन्स्टेंटली चेंट करती है, मालाएं करती है, उसकी पावर इनके घर में है। इमोशनल इंटेलिजेंस का बेसिकली साइन है। जब फिफ्थ हाउस लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में बैठ जाता है, लोग बोलते हैं ये खुद से 12वां हो गया, दैट इज वेरी ट्रू, खुद से 12वां हो गया, लेकिन ये इमोशनल इंटेलिजेंस देता है। पिछले जन्म में इस इंसान ने माता के साथ बोलते हैं ना बहुत वक्त बिताया होगा, माता के लिए बहुत कुछ किया होगा मतलब इस पिछले जन्म में, इसीलिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपको फोर्थ हाउस में मिला। आपको आज भी अपनी मदर के साथ आपका कनेक्शन, मदर को क्या फील होता है, कैसे फील होता है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहती है, वो चीज़ आपके घर का आधार,
इस वक्त मतलब अगर आपका फोर्थ हाउस में बैठा है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, तो आपका जो आधार है ना, वो मंत्र शक्ति, आपकी संतान और आपकी नॉलेज और क्रिएटिविटी ही आपके घर का वो आधार बनेगी। आपके घर में इन सारी चीज़ों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है, तो आपका फोर्थ हाउस ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अगर यही फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में ही बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। पिछले जन्म में मंत्र सिद्धि की प्राप्ति हुई होगी, पास्ट लाइफ में संतान सुख, इस जन्म में भी संतान सुख, शिक्षा का सुख प्राप्त होना, बहुत हायर लेवल पर जाकर के आपने, उच्चतम लेवल पर जाकर के आपने किसी मंत्र की साधना कर ली होगी, सिद्धि प्राप्त कर ली होगी। दैट्स द रीजन यू गॉट दिस फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। ये आपको ये भी बताती है कि आपके अंदर कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज है, आप जन्मजात किसी प्रतिभा को, किसी कहते हैं ना, एक स्किल को अपने साथ लेकर के आए हो। ये कॉम्बिनेशन इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। इवन ये कॉम्बिनेशन ये भी बताता है कि ये इंसान कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितना नॉलेजेबल है। जिस चीज़ में भी आप हाथ डालोगे, जिस चीज़ को भी जिस तरीके से प्लान करोगे, चीज़ें आपकी होती हुई चली जाएंगी। आपको किसी का सहारा लेने की, दूसरे की इसके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी बुद्धि ही आपके विकास का कारण है, आपकी बुद्धि ही आपको उस उच्चतम शिखर तक लेके चली जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हो। ये आपके पास ब्लेसिंग्स है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने बहुत कुछ अपनी मंत्र शक्तियों से प्राप्त किया था। पूर्व जन्म के बहुत अच्छे पुण्य हैं जो वहीं आकर के बैठे हैं, अपने उसी भाव को स्ट्रांग बना रहे हैं। फिफ्थ हाउस लॉर्ड जब किसी का सिक्स्थ हाउस में चला जाता है, तो देखो ये ना एक कार्मिक ऋण दिखाता है, एक डेट दिखाता है। हो सकता है धन संबंधी डेट आपका आपके संतान के प्रति हो, आपको बहुत ज़्यादा काम में लगा रहना पड़े, आपको आपकी जितनी भी इंटेलिजेंस है वो डेली के काम करने में, आपकी जो आपके पास क्रिएटिविटी है, आपको डेली के कामों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, आप निकल ही नहीं पा रहे हो उस चक्रव्यूह से, उस ऐसे डेट में, ऐसे कार्मिक में फंस गए हो कि घर वालों की सेवा है, अपनों की सेवा है, रिश्तेदारों की सेवा है, आप कॉन्स्टेंटली उस चीज़ में इतना बिजी हो, या आपको एक जॉब ऐसी मिल गई है कि जहां आप अपनी इंटेलिजेंस को प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पा रहे हो। आपके पास बहुत स्किल्स हैं, नॉलेज है, बट आपको वो मौका नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ कार्मिक डेट है, पिछले जन्म में आपने अपने कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ दी थी, वो कुछ वचनों को पूरा नहीं किया था, प्रोमिस ब्रेक कर दिए थे। दैट्स द रीजन यू गॉट दिस फिफ्थ हाउस इन द सिक्स्थ हाउस, फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। और अब ये कार्मिक डेट बन करके आपके सामने आ रहा है, तो बेटर टू पे, आपको शांति से इसको पे कर देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उससे बचने की कोशिश करोगे, आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू डू एनी रेमेडी फॉर दिस, क्योंकि जितनी हम रेमेडी करके चीज़ों को सप्रेस करते हैं, उतना ही चीज़ें ना डबल हमारे ऊपर बाउंस करती हैं कुछ समय के बाद। तो बेटर है आप जितनी सेवा दे सकते हो आपके हिस्से में लिखिए, जो ऋण है आप उसको कंप्लीट करो, और आपकी लाइफ में फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो ऋण चुकता होने लगेंगे आपके, वो बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। वही जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में होता है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस पर्सन इज वेरी वेल कनेक्टेड विद द पार्टनर। आपको जो पार्टनर मिला है बहुत कार्मिक पार्टनर मिला है। आपका जो शादीशुदा जीवन है उसमें, और आपके फिफ्थ हाउस का मतलब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड क्योंकि सेवेंथ में बैठा है, तो प्रेम वाला संबंध आप लोगों के में ज्यादा रहेगा। अगर मेलिफिक एस्पेक्ट में नहीं है तो आप लोगों के बीच में ना बहुत प्यार रहेगा। आपके स्पाउस की छाया आपके संतान के ऊपर रहेगी, जैसा आपके स्पाउस है उसी तरीके की आपकी संतान होगी। तो मेक श्योर जिस किसी का भी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठा है, तो उनको अपने स्पाउस को समझाना चाहिए या बताना चाहिए कि जिस तरीके की एक्टिविटीज़ उनकी होंगी, जिस तरीके का रूटीन उनका होगा, जो उनका एटीट्यूड होगा, बिहेवियर होगा, वो आपके संतान में झलकेगा ही झलकेगा। आपका प्रेम, आपका स्पाउस, आपकी संतान, इवन आपकी नॉलेज, आपको कुछ एक ऐसी शक्ति, आपकी एक ऐसी कोई स्किल, सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से कनेक्शन रखती है, पास्ट लाइफ से डायरेक्टली आपको इस लाइफ में मिली हैं। अब वहीं फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किसी का एट्थ हाउस में जाकर के बैठता है, इसका मतलब क्या है कि ये इंसान बहुत स्ट्रांगली एट्थ हाउस की शक्तियों से जुड़ा है। पिछले जन्म की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ये इस जन्म में लेके आया है, और ऑकल्ट फील्ड से जुड़ गया है, किसी रिसर्च सेक्टर से जुड़ गया है। शायद तो पिछले जन्म में चीज़ें अधूरी रह गई हैं जो आप रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो आप वापस कर रहे हो। आप उस ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं लेके आ पाए, लिए मतलब आप लाए हो तो उसको ले रहे हो। इवन फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब एट्थ हाउस में आकर के बैठ जाता है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखने लगती हैं, ऐसी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं
कि जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखेंगे, बिकॉज एट हाउस इज द गूढ़ रहस्य, वो मिस्ट्री है, वो डार्कनेस है, वो जल्दी से वहाँ पर कुछ दिखता नहीं है। वहाँ जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जाकर के बैठता है, इसका मतलब पिछले जन्म का कनेक्शन आपका ऑकल्ट फील्ड से है, किसी एक ऐसी गूढ़ चीज से है, ऐसी किसी रिसर्च से है, ऐसी किसी विद्या से है जो पिछले जन्म में आप कर रहे थे। इन लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपका ना एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में है, उसके बाद आपकी जीवन में संतान आए, या संतान आने के बाद लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो ट्रांसफॉर्मेशन और संतान आपस में कनेक्टेड है। पिछले जन्म की कोई मंत्र सिद्धि, कोई ऐसी साधना, जो गुप्त साधना, कोई गुप्त मंत्र आप ऐसा हो जो चैंट कर रहे हो, वो इस जन्म में आपसे जुड़ा हुआ है, आपको उसकी शक्तियाँ इस जन्म में प्राप्त होंगी, एंड यू विल फील दैट इंट्यूशंस आपके कॉन्स्टेंटली डाउनलोड हो रहे हैं। जब आप देखो जिसका भी फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस में बैठा है, उसको पूर्वाभास हो जाएगा, उसको चीज़ें पहले से समझ में आने लगेंगी कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वो फील आता है, वो एक एनर्जी है, वो पास्ट लाइफ की एनर्जी है। तो जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आती है ना, आप अपने फिफ्थ हाउस को देखो, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जाकर के कहाँ बैठा हुआ है, किससे टकरा है, किस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो आप उस चीज़ को ना डिकोड कर पाओगे। अभी वहीं फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जाकर के अगर नाइन्थ हाउस में बैठता है, तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड साइन कि एक त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जाकर के बैठा हुआ है। ये बताता है कि आपके ऊपर गुरु की कृपा, किसी किसी धार्मिक कार्य को आपने इतनी शिद्दत से पिछले जन्म में किया है, तो वहाँ उसका आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, इवन आप ना, हो सकता है कोई बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े तपस्वी पिछले जन्म में रहे हो, आपकी संतान का भाग्य होता है बहुत आसानी से। आपकी संतान का विदेश में जाना, विदेश में सेटल हो जाना या पढ़ना, इस तरीके की चीज़ें दिखाता है जब फिफ्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाकर के बैठता है। आपके संतान का और आपके पिता के बीच में बहुत ही गहरा संबंध होना, आपके संतान में आपके पिता जैसे गुणों का आ जाना, ये सारी चीज़ें नाइन्थ हाउस में जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जाकर के बैठता है तो आप देखोगे। अब वही फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब टेंथ हाउस में जाकर के बैठ जाता है, तो आप देखोगे कि ये इंसान अपना करियर, अपना कर्म, हर एक चीज इसकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। पास्ट लाइफ से ये कुछ ऐसी स्किल्स लेके आया है जो अनबीटेबल है, अनचैलेंजेबल है, मतलब कोई भी इस इंसान को बीट नहीं कर पा रहा है अगर यहाँ पर मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। मतलब अचानक से ये सब कुछ मिलता जा रहा है कि स्टेटस मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई, हर तरीके का, जिस तरीके का काम करना चाहता है उस तरीके से सफलता मिल गई। इवन इनके बच्चे भी ना, जो क्रिएटिव पार्ट होगा उस चीज़ में अपना करियर हो सकता है बना रहे हैं। पिछले जन्म का जो पूर्व पुण्य है अब यहाँ आकर के बैठा है उनके कर्म क्षेत्र में। तो जैसे ही ये काम करेंगे, जो जो काम करेंगे, जब जब करेंगे, तब तब इनको इनका पूर्व पुण्य इनके सामने आके इनको मदद करेगा। और एक चीज लिख लो, कितनी भी चेंजेस, इट डिपेंड्स अपॉन द नक्षत्र कि किस नक्षत्र में जाकर के वो बैठे हैं, लेकिन ये इंसान जो पिछले जन्म में काम कर रहा होता है, उस काम को 10 काम अपनी जिंदगी में ट्राई कर ले, ये करेगा ही करेगा। और जिस दिन उसको उस चीज का समझ में आ जाएगा ना कि हाँ ये मेरा पिछले जन्म का कर्म है, मैं ये कर रहा था, यस अभी मुझे यहाँ से कनेक्टिविटी फील हो रही है, उसके बाद इसको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, बहुत पैशन के साथ करेगा, कभी थकावट नहीं होगी, क्योंकि वो पिछले जन्म का है, वो जो जहाँ छोड़ा था वो वहीं से स्टार्ट हो गया है। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन अगर टेंथ हाउस में हो जाए तो दिस इज द बेस्ट पोजीशन आपके कर्म के लिए। आप एंजॉय करते हो अपना काम करना, आपके बच्चे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी का हाउस है, कर्म में आपका बैठ गया, तो अगर वो जॉब भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट उसके बाद भी वो किसी क्रिएटिव चीज में रहेंगे, उनका उनका ना एक फील्ड वो बन जाएगा, वहां पर वो अपनी एक कहते हैं ना पोजीशन बनाने की, या अपना एक सेकंड करियर स्टार्ट करने की शुरुआत करते हैं या कोशिश करते हैं। इनके बच्चों में ऐसा चीजें देखी जाती हैं। जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किसी का 11th हाउस में होता है, तो ये बेसिकली ना विश फुलफिलमेंट है। जो पिछले जन्म में आपकी विशेष इनकम्प्लीट रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, इस जन्म में आप पूरी करोगे। पिछले जन्म के दोस्त आपको इस जन्म में मिल जाएंगे, पिछले जन्म के बड़े बहन भाई आपको इस जन्म में आकर के कनेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। इस इंसान को अपनी विशेष को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए या पूर्ति के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। इनके खुद के ही पूर्व जन्म के जो पुण्य है, जो अच्छे कार्य हैं, वो सामने आएंगे और उनको ना कॉन्स्टेंटली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मौका मिलता चला जाएगा। हो सकता है इनके बड़े बहन भाई इनको हेल्प कर दें, या इनके कोई दोस्त ऐसे मिल जाए कि जो दोस्त होते हुए भी वो एक फरिश्ते का काम इन लोगों के लिए कर जाए। अगर अफ्लिक्शन नहीं है तो, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर अफ्लिक्शन है तो वही दोस्त इनको
परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, ये पूर्व पुण्य है, तो उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ज़रूर। पूर्व पुण्य, कभी कभी आप बोलोगे भाई मुझे तो कोई पैसा नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं हुआ, मैं जो चाहता हूँ नहीं हुआ। आप अपने बहन भाइयों को देख लो, आपकी बड़ी बहन या बड़ा भाई जो होगा वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार होंगे, आपको बहुत प्रेम करते होंगे। क्यों? वो आपका पूर्व पुण्य है, आपने उस रूप में उस पुण्य को कमाया है। इवन आपके बच्चों की भी विशेष बहुत जल्दी पूरी होती हुई, या वो अपनी लाइफ में जो चीज़ प्राप्त करना चाहेंगे बहुत आसानी से करेंगे, क्योंकि संतान भाव भी है फिफ्थ हाउस आपका। आपकी संतान ऊंची बड़ी बड़ी जगह जाना, ऊंचे पदों पर रहना, उस तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट करेगी, अच्छा फ्रेंड सर्कल अट्रैक्ट करेगी। वहीं ये फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर किसी का ट्वेल्थ हाउस में जाकर के बैठ जाता है, तो वो ये बताता है कि आपकी संतान हो सकता है किसी दूसरे देश में जाकर के या दूर जाकर के आपसे बस जाए, आपसे दूर रहे जाकर के। आपकी पास्ट लाइफ की जो पुण्य है वो इस जन्म में किसी मंत्र शक्ति के रूप में, मोक्ष की यात्रा के रूप में आ जाए। आपको आइसोलेशन में रहना पसंद हो, आपको ऐसा लगे अब बहुत हो गया, मैंने ज़िंदगी बहुत अपनी अब सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ हो गया, अभी अब ये टाइम आ गया है कि अब मुझे अपनी आत्मा की जर्नी तय करनी है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय सोल, आई नीड टू फाइंड आउट। तो आपकी आत्मा अपना पर्पस ढूंढने निकल पड़े। इसका निकल पड़े का मतलब ये नहीं कि आप जाके जंगलों में रहने लगोगे। इसका मतलब ये है कि घर में ही रहोगे, बट घर में रहते ही वो विरक्ति जो हो जाती है, आप अपनी रियल पर्पस अपनी लाइफ का फाइंड आउट करने लगते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी होने लगती है जब फिफ्थ हाउस में होता है। फिफ्थ हाउस में होने की वजह से आप कहते हैं ना, बहुत हायर लेवल पर जाकर के भी आप किसी साधना में, मेडिटेशन में, मंत्र चैंटिंग में आप एक सर्टेन टाइम के बाद आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो जब फिफ्थ हाउस लॉर्ड आप किसी भी हाउस में बैठा है, तो उस तरीके से उन हाउसेस से रिलेटेड एनर्जीज क्रिएट करता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे वो कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, जिन कॉम्बिनेशंस को अगर आप देखोगे, अगर आपके चार्ट में है, तो आपको पता चलेगा कि आप सच में पिछले जन्म में मंत्र शक्ति आपके पास थी, या आपने मंत्र सिद्धि की थी। देखो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, या तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नहीं, फिफ्थ हाउस में जुपिटर या तो बैठे होने चाहिए, या फिर जुपिटर वहाँ उच्च के हैं फिफ्थ हाउस में। ये दो कंडीशंस अगर मीट आउट हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने पिछले जन्म में आपको मंत्र शक्ति की प्राप्ति थी, मंत्र सिद्धि थी। उसके अलावा अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में जाकर के चंद्रमा के साथ बैठ जाएगा, वहाँ भी आपको मंत्र सिद्धि थी। आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में या टेंथ हाउस में बैठा हुआ है और केतु की दृष्टि में है, तो भी आप ये मान के चलो कि आपने पिछले जन्म में मंत्र शक्ति हासिल की थी। ये कुछ कॉम्बिनेशन चार्ट में ऐसे होते हैं जो आपको रिवील करते हैं कि यस, यू हैव अर्नड अ लॉट थ्रू द मंत्र चैंटिंग। तो इस जन्म में भी आपको अपने जो मंत्र सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उस मंत्र को करना तो सबको ही चाहिए, बट आपको तो हर हाल में करना चाहिए, जिससे कि आप उस एनर्जी को वापस से लेके आ पाओ, उस एनर्जी को वापस से रिवाइव कर पाओ। और बहुत जल्दी रिवाइव हो जाती है। जैसे ही आपके कुछ लाख मंत्र होंगे, आपको तुरंत वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बहुत दिनों तक मंत्र चैंट किया, फिर भी उस एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, या उनके अंदर वो पावर नहीं आ पाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक महीने ही मंत्र चैंट किया और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, दे हैव सम सुपरनैचुरल पावर्स, दे हैव समथिंग अराउंड देम, मतलब उनके है कुछ, उनको जो मदद कर रहा है। ये मंत्र बहुत पावरफुल है, इस मंत्र को जब चैंट करते हैं तो कुछ एनर्जीज फील होती है। इसका मतलब क्या है कि आप पास्ट लाइफ से वो सब चैंट करते हुए आए हो, वो मंत्र की सिद्धि है आपके पास, इसीलिए वो एक्टिवेट हो रहा है इस जन्म में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। एक्टिवेशन टिप्स आपको चाहिए, कैसे एक्टिवेट कर सकते हो अपने फिफ्थ हाउस को, और अपने इष्ट के लिए, इष्ट की पूजा के लिए, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन मंत्रा। द मोमेंट यू विल राइट मंत्रा, आई विल अंडरस्टैंड कि आप चाहते हो कि आपको फिफ्थ हाउस का एक्टिवेशन टिप मिल जाए। इसके अलावा आप कुछ भी पूछ सकते हो जो आपका मन है। दूसरा वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ये आपको जानना है तो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन, योर कमेंट्स, योर लाइक गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। जय माता दी।